हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 41 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 40 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 41 में देखिए बोला गया है ए और द का प्रयोग करना है। आप फ्रेंड्स इस पर मत जाइएगा कि ये भरा हुआ एन भरा हुआ, ये सभी फ्रेंड्स गलत भरा हुआ। ये हम अपने स्टूडेंट का बुक लेकर के आए हैं, उसमें देखिएगा सभी गलत दिया गया है, तो आप इसको मत देखिएगा। हम इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 41 का फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे। बोला गया है आई एम ऑनेस्ट। अब आप कहिएगा कि ऑनेस्ट है, यहाँ पर ऑनेस्ट लिखा था अ से, तो यहाँ पर एन लगना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स देखिए ऑन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑनेस्ट के बाद यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। नाउन कहने का मतलब ऑनेस्ट बॉय होना चाहिए कि ईमानदार लड़का है, ऑनेस्ट गर्ल होना चाहिए कि ईमानदार लड़की है, कुछ भी फ्रेंड्स रहना चाहिए, लेकिन ये अकेला है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम काट कुट दे देते हैं, या फिर आप लिख दीजिए नो आर्टिकल, जैसे आपको सुविधा हो। दूसरा में है आई एम वेरी ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखेंगे मैं बहुत ईमानदार हूँ। क्या ईमानदार हूँ? ईमानदार लड़का हूँ, ईमानदार लड़की हूँ, कुछ भी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनेस्ट के बाद फिर से नहीं दिया गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर वेरी दे करके आपको कन्फ्यूज कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा में है आई एम। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनेस्ट के बाद बॉय आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो जब आ गया है तब हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। फिर है मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी कि फ्रेंड्स दूध शरीर के लिए लाभदायक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूध क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते ही नहीं है। क्या उसके साथ हमें एन द या कुछ भी लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर भी कटकुट दे देंगे। फिर है मिल्क वाज वेरी स्वीट, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स कि दूध बहुत मीठा होता है। तो फ्रेंड्स बताइए दूध किसका मीठा होता है? ये फिर से बोल दिया गया है कि मिल्क वाज यहाँ पर था हेल्थ के लिए जरूरी, लेकिन फिर यहाँ पर दूध के लिए, यहाँ पर है जो दूध है जो मीठा होता है। इसमें फिर हम बोल भी सकते हैं कि दूध किसका? गाय का दूध मीठा होता है। तो इस प्रकार से फिर से बोल देते हैं तो गाय का दूध का बोध हो गया, तब हम इस स्थिति में यहाँ पर द लगाएंगे। अब आप कहेगा यहाँ पर भी तो बोल सकते थे कि गाय का दूध यहाँ पर उपयोगी होता है, लेकिन फिर से उपयोगी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? शरीर के लिए। तो कौन सा दूध? कोई निश्चित नहीं था, लेकिन इसमें फिर से निश्चित है। इसी के कारण हमने यहाँ पर नो आर्टिकल लगाया है और यहाँ पर द लगाया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स चलिए आ चुके हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बोला गया है मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट। यहाँ पर फ्रेंड्स साफ साफ बोला गया है कि गाय का दूध। जब भी फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर पूरा निश्चित रहे कि हाँ गाय का दूध के बात किया गया है इस प्रकार से, तो द लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो चौथे नंबर में था, जो बोला ही नहीं गया था, डायरेक्ट बोला गया था मिल्क यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी फ्रेंड्स किसका दूध यहाँ पर शरीर के लिए उपयोगी है? कोई निश्चित यहाँ पर पता नहीं था। यहाँ पर शुरू में मिल्क था अनकाउंटेबल, तो इसलिए हमने वहाँ पर नो आर्टिकल लगाया था। ठीक है, चलिए बोला गया है मिल्क ऑफ दिस काउ। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि गाय का दूध का बात है, निश्चित है, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर फ्रेंड्स यहाँ पर द टी वाज हॉट, कहने का मतलब है कि चाय यहाँ पर गर्म है। तो निश्चित चाय का बात किया गया है कि चाय यहाँ पर गर्म होता है, तो द लिखेंगे। आई साय बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट, जो लड़का तेज था। तो मैं किसको देखा? मैंने वही लड़का को देखा है जो वहाँ पर बहुत तेज था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दी का प्रयोग हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हॉर्सेज बर वेरी बैड, घोड़े बहुत बुरे होते हैं। तो फ्रेंड्स कौन सा घोड़े बहुत बुरे होते हैं? कुछ खास घोड़े का बात किया गया है, यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। फिर मैन इज मोर्टल, यानी कि फ्रेंड्स आदमी मरणशील होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? एक आदमी की बात किया गया है कि पूरा आदमी के लिए, तो यानी कि पूरा मानव जाति का बोध हुआ इससे। तो फ्रेंड्स इसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है दिस इज इंटेलिजेंट स्टोरी। तो फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स इंटेलिजेंट बोल बल्कि इंटरेस्टिंग है। टाई है इन, यानी ई से भी शुरू है, तो ये हमारा स्वर है, तो इनका प्रयोग करिएगा, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला है यू आर यूरोपियन, यहाँ पर यह आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आवर इज इनफ, तो आवर इज फ्रेंड्स यहाँ पर इनफ यानी कि घंटे पर्याप्त हैं। कितने घंटे? तो एच नहीं देखिएगा, आवर अ से शुरू होता है, तो यहाँ पर हम मैंने लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स बोला गया हैव यू खाली स्थान 1 रुपी नोट, यानी कि फ्रेंड्स क्या आपके पास 1 रुपये का नोट है? 1 रुपी, ये फ्रेंड्स वह लिखाता है। ठीक है, ये व्यंजन है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स हुआ है तो ए का प्रयोग करेंगे। यूरोपियन, ये फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में भी आता है, तो हम यहाँ पर भी ए का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। पहले हम बोला गया है रामू इज, ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी वन साइडेड गेम, वह बी ए में फ्रेंड्स आ रहा है वह, तो यहाँ भी ए का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स 19 नंबर देखेंगे एम ए में फ्रेंड्स यहाँ पर ए लिखते हैं, आई में आता है, ये हमारा स्वर है, ताइन लगाएंगे। ये फ्रेंड्स वीडियो ब लिखते हैं, ब, ये फ्रेंड्स हमारा व्यंजन है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स पहले आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा बोला गया है ही इज ए गुड एडिटर। तो फ्रेंड्स गुड, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर गा आ रहा है, ए लिखेंगे।
ईट वाज यूनिक साइड। यूनिक में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा, यू मत देखिएगा कि यहाँ पर यू दिया गया है तो हम यू लगाएंगे, नहीं। यूनिक में मतलब कि क्या हम लिख रहे हैं, यूनिक कैसे लिखाता है। तो चलिए हम फ्रेंड्स लिखेंगे यूनिक। यहाँ पर यह आ चुका है तो फ्रेंड्स हम इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। IS में फ्रेंड्स अ से लिखते हैं तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स है FO में फ्रेंड्स यहाँ पर ए लिखते हैं, ये फ्रेंड्स हमारा स्वर है तो यहाँ भी एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आ गया है फॉरेस्ट फ्रेंड्स फ से लिखते हैं तो यहाँ पर भी हम ए लगाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है 26 नंबर में इंक फ्रेंड्स हम स्याही को नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ही नहीं। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। बोला गया है दिस इज इंक बेल मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, दबात को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे ऑरेंजेस है, अगर ऑरेंज रहता तो बिल्कुल नहीं लगाते, लेकिन एक से ज़्यादा ऑरेंज है तो फिर हम यहाँ पर गिन ही नहीं सकते हैं, ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पर भी नहीं प्रयोग होगा आर्टिकल, ठीक है। 29 नंबर में देखेंगे ओल्ड पेन्स, यहाँ पर भी फ्रेंड्स पेन ज़्यादा है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्लियर है। अगला है गर्ल आई मेट यस्टरडे हैज कम टुडे, यानी कि फ्रेंड्स वही लड़की जिससे मैं कल मिला था और आज यहाँ पर आई है, वही लड़की है तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है गोल्ड इज येलो, यानी कि फ्रेंड्स सोना पीला है। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर एक सोना का बात किया गया कि बहुत सारा सोना का बात किया गया, तो डायरेक्ट सीधा देखेंगे कि सोना पीला है, यानी कि फ्रेंड्स सोना पीला होता है, बिल्कुल यहाँ पर है, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। अगला है गोल्ड ऑफ इंडिया इज नॉट वेरी येलो, भारत का सोना यहाँ पर पीला नहीं होता है। या फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे किसी यहाँ पर खास चीज़ का बोल किया गया है, किसका खास है कि भारत का सोना है, तो इसलिए हम यहाँ पर द लगाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, यानी कि फ्रेंड्स पानी जो कि जरूरी होता है हमारे जीवन के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो पानी है तो फ्रेंड्स इसको तो गिन नहीं सकते हैं, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो कटकुट कुछ नहीं लगेगा। बोला गया है वाटर ऑफ दिस वेल, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बोला गया है निश्चित है इस कुएं का पानी बोला गया है तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, TH। फिर वाच वाज गोल्ड, यानी कि फ्रेंड्स घड़ी पुरानी हो चुकी थी, कौन सी फ्रेंड्स यहाँ पर घड़ी पुरानी हो चुकी थी, तो कोई निश्चित घड़ी का बात किया गया है, यहाँ पर द का प्रयोग होगा, TH। फिर आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी थी तो सिंपल है। आई लॉस्ट, मैंने खो दी क्या, वॉच यू गिव मी, वही घड़ी खो दी है जो कि आपने दी थी, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला राम ऑफ रामायणा, ये फ्रेंड्स इज आइडियल, तो पहले आइडियल है, आई है फ्रेंड्स तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। रामायण है तो द का प्रयोग करेंगे, कौन सा रामायण फ्रेंड्स, तो राम, यह फ्रेंड्स रामायण के राम का बात किया गया है तो द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए 39 में यह फ्रेंड्स अगला प्रश्न, हम शायद 39 नंबर ही है। बोला गया है रोड्स ऑफ माई विलेज आर डैमेज्ड, यानी कि फ्रेंड्स जो मेरे गांव की जो सड़क थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, तो कौन सा फ्रेंड्स बोला गया है, तो मेरे यहाँ पर रोड, जो फ्रेंड्स मेरे गाँव में रोड है निश्चित उसका ही बात किया गया है तो हम द का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा घोड़ा का बात किया गया है, जो पहले पता नहीं है तो ए हॉर्स लगाएंगे, ए यूजफुल एनिमल है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए हॉर्स द यूजफुल एनिमल हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पर द लगाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए लगाइए और यहाँ पर भी ये रख सकता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर द भी लगा दीजिएगा। द हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल कैसे लिखते थे, द काउ इज ए पेट एनिमल, द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, सिर्फ सेम फ्रेंड्स वही एकदम उसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। चलिए अगला है पुअर और ऑनेस्ट, तो फ्रेंड्स कौन पुअर, यानी कि जितने गरीब लोग हैं उस सभी के सभी यहाँ पर ईमानदार होते हैं, कहने का तात्पर्य तो वही है, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। अगला ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन ऑफ, ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन ऑफ द पार्टी, यानी कि जो पार्टी में आदमी आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर 43 नंबर द मून, ये फ्रेंड्स जो मून है वो यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो फ्रेंड्स मून और अर्थ दोनों एक एक है तो दोनों का आगे द लगेगा, ठीक है। फिर मून इज ब्यूटीफुल, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो बिना सोचे समझे द लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई है माउंट एवरेस्ट, तो फ्रेंड्स क्या माउंट एवरेस्ट है तो क्या यहाँ पर द लगा कि नहीं, पहले आगे पढ़िए। यहाँ पर हाईएस्ट पीक, तो दी हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, तो फ्रेंड्स यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के आगे कुछ भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये फ्रेंड्स यहाँ पर पार्टिकुलर किसी का नाम है। चलिए अगला है इंडियन नेशन वाज खाली स्थान इम्पोर्टेंट डेली, तो यहाँ पर फ्रेंड्स द इंडियन नेशन हो जाएगा और कौन एन इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है आई एम द फर्स्ट बॉय ऑफ माई क्लास, यानी मैं अपने वर्ग का पहला लड़का था। यहाँ पर गंगा है फ्रेंड तो दी गंगा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द तबला एंड द हारमोनियम फेमस इन द बिहार, लेकिन फ्रेंड्स बिहार यहाँ पर राज्य का नाम है तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाइए, क्लियर है। चलो फ्रेंड देखेंगे जितना प्रश्न यहाँ पर सभी आपके सामने ले आते हैं, देखेंगे बस फ्रेंड्स यहाँ पर इस पेज में इतने ही प्रश्न दिए गए हैं। देखेंगे फ्रेंड्स ये यहाँ पर है ताजमहल, तो ताजमहल के आगे फ्रेंड्स द लगाएंगे, इज ए
हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी कि यह एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रशांत महासागर का बात किया गया तो द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे डॉग्स बार्क एट नाइट, यानी कि कुत्ते रात में भूखते हैं, तो फ्रेंड्स शुरू में डॉग से काट देंगे। फिर डॉग्स ऑफ दिस पैलेस, अब फ्रेंड्स यहाँ पर निश्चित बात किया गया कि उसी पैलेस पर यहाँ पर नहीं भूखते हैं, तब हम यहाँ पर द लगाएंगे। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये तो फ्रेंड्स हमने बनाया भी है। देखेंगे कोलरा, फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी बीमारी का नाम आता है तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर फ्रेंड्स होली है, यहाँ पर होली क्या है फ्रेंड्स, हमारा पर्व त्यौहार है, तो शुरू में यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। तो होली इज यहाँ पर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, तो एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदू, यानी कि हिंदुओं का होली जो कि महत्वपूर्ण त्यौहार है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे मंडे है, तो संडे मंडे फ्रेंड्स इस प्रकार से कोई भी रहता है जनवरी फरवरी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह का पहला दिन है। फिर यहाँ पर शुरू में देखेंगे बोला गया जनवरी हैज 31 डेज, यानी कि फ्रेंड्स जनवरी में टोटल यहाँ पर 31 दिन होते हैं। शुरू में फ्रेंड्स जनवरी आ चुका है, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फिर क्रिकेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द वर्ल्ड, यानी क्रिकेट है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है आई लाइक हिंदी नोट बिकॉज आई एम खालिस्तान हिंदू बट बिकॉज आई एम खालिस्तान इंडियन। तो फ्रेंड्स हम इसको में कैसे कैसे भरेंगे। तो आई लाइक हिंदी, तो फ्रेंड्स हिंदी पसंद करता है तो इसमें आर्टिकल की आवश्यकता ही नहीं है। बिकॉज आई एम ए हिंदू, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। बट बिकॉज आई एम एन इंडियन, यानी कि मैं एक भारतीय हूँ। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। बोला गया है मैन काइंड इन डेंजर, यानी कि फ्रेंड्स मानवता खतरे में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या भरेंगे, शुरू में यहाँ पर देखिएगा मैन काइंड है यहाँ, तो मैन काइंड का मतलब फ्रेंड्स हो गया मानव जाति, सभी का सभी मानव जाति का बात किया गया तो यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे ही नहीं। अगला बोला गया है मैन यू मेट, यानी कि फ्रेंड्स जिस आदमी से आपने कल मिला था, तो लिखेंगे द मैन यू मेट यस्टरडे, यानी जिस आदमी से आपने कल मिला था ए वेरी बैड मैन, वह एक बहुत खराब आदमी था। फिर आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर्टिकल की आवश्यकता ही नहीं है। फिर अगला है डू यू प्ले वायलिन, तो प्ले द वायलिन, यानी कि आपको वायलिन खेलना आता है। ये फ्रेंड्स वायलिन बजाना होना चाहिए, यहाँ पर प्ले की जगह रिंग होना चाहिए, लेकिन चलिए जो बुक में दिया है वही सही। अगला यहाँ पर डू यू प्ले क्रिकेट, यानी कि क्या आपको क्रिकेट खेलना आता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट हो गया, यहाँ पर आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। अगला आई हैव HMT वॉच, यानी कि मेरे पास एक HMT है वॉच है, एच में है फ्रेंड्स यहाँ पर ए लिखते हैं, ए स्वर है तो यहाँ पर एन लगेगा, एन HMT वॉच है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला है डू यू टेक कॉफ़ी, यानी कि क्या आप कॉफ़ी लेंगे, तो यहाँ पर भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। फिर कॉफ़ी वाज वेरी गुड, कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, तो फ्रेंड्स एक पार्टिकुलर कॉफ़ी का बात किया गया है तो यहाँ पर द लगाएंगे, द कॉफ़ी वाज वेरी गुड। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा आर्टिकल का चैप्टर यानी एक्सरसाइज 41 भी हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 41 में फ्रेंड्स 1 से लेकर के आप देखेंगे टोटल यहाँ पर 68 प्रश्न दिए गए थे, और फ्रेंड्स कुछ प्रश्न यहाँ थे, हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल कराया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, आपको फ्रेंड्स कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सभी प्रश्न बढ़िया से समझ में आया होगा, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और फ्रेंड्स देखिएगा बार बार यहाँ पर भागने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचिएगा कि यहाँ पर इतने सारे प्रश्न किस प्रकार से होगा, तो फ्रेंड्स ऐसे तो आप कभी सीख ही नहीं पाइएगा। इसलिए अगर जो भी चीज़ आपको नहीं आता है उसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक कि फ्रेंड्स आप सीख नहीं जाइए आप जरूर से देखते रहिए। कहीं पर फ्रेंड्स अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि आप हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर गरीब छात्र हों जिनके पास पढ़ने के लिए फ्रेंड्स पैसे नहीं हो, तो फ्रेंड्स उनको यहाँ पर पैसे की कोई दिक्कत हो ही ना। क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर आप देखते होंगे कि जो भी बुक शुरू करते हैं लास्ट तक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम इस बुक को भी जितना यहाँ पर चैप्टर दिया गया इन सभी जब तक खत्म नहीं होगा डेली फ्रेंड्स हम एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर कुछ और आपको कहना हो तो ज़रूर से कहिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।